राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, हम हमारे जीवन में अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करते हैं, जिनमें से एक है धन की कमी। अक्सर हमें आर्थिक संकट का सामना करना पड़ जाता है फ्रेंड्स। लेकिन जिस तरह से हमारे जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं, ठीक उसी तरह इन सभी कठिनाइयों से जुड़े हुए शास्त्रों में कुछ उपाय भी बताए गए हैं, जिन्हें अगर हम पूरी तरह से अपना लेते हैं, अगर हम उसी के अनुसार अपने कार्यों को करते हैं, तो हमारी जो समस्याएं होती हैं वो जल्दी ही दूर हो जाती हैं। हमें हमारे संकटों से मुक्ति मिल जाती है। फ्रेंड्स, इनमें से ही कुछ संकटों के बारे में, कुछ समस्याओं के बारे में आज इस वीडियो में हम जानेंगे और उनके उपायों के विषय में जानेंगे कि आखिर आप उनसे किस तरीके से बच सकते हैं। जिसमें से खास है आर्थिक संकट। अक्सर हम कितना भी कोशिश कर लें, कितनी भी मेहनत कर लें, कितना भी धन एकत्रित करने की कोशिश क्यों ना कर लें, लेकिन कभी भी हम अपने घर में धन एकत्रित नहीं कर पाते हैं। किसी न किसी कारण से कहीं न कहीं पर हम जो भी धन संचय करते हैं वो संपूर्ण धन खर्च हो जाता है। तो फ्रेंड्स, घर में यदि धन नहीं रुकता है, इसके अलावा आपकी पूंजी नहीं बन पा रही है, तो यहाँ पर बताए गए ये उपाय आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित होंगे। अगर आप इन उपायों को अपनाएंगे तो इससे आपके परिवार में कलह भी नहीं रहेगी और साथ ही आपको आर्थिक संकटों का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, अगर आप भी उन उपायों के विषय में जानना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्लेट ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिल सके। साथ ही वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, जिससे कि यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं वीडियो की ओर और जानते हैं उन उपायों के विषय में। फ्रेंड्स, अक्सर आपने ये एक बात नोटिस की होगी कि जब भी हम अपने किसी नए काम की शुरुआत करते हैं, फिर चाहे वो बिजनेस हो या फिर कोई नौकरी हो, हम कोई नौकरी ही क्यों ना करना चाह रहे हों, तो हम दूसरों की राय ज़रूर लेते हैं। अक्सर हम कोई भी नया काम शुरू करने से पहले ये ज़रूर जानना चाहते हैं कि आखिर दूसरे व्यक्ति की इस विषय में क्या राय है। इसके अलावा कुछ व्यक्ति ऐसे भी हैं जो अपने मन में ही विचार कर लेते हैं और कार्य को करने की ओर निकल पड़ते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आपको उस विषय की जानकारी नहीं है और फिर भी आप उस रास्ते पर आगे जाएंगे तो इससे भी आपको नुकसान हो सकता है। इसके अलावा यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति की राय ले रहे हैं जिसको उस विषय में कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है और आप उससे राय लेकर उसके ही बताए गए रास्तों पर आगे निकलेंगे, तो इससे भी आपका बिजनेस डूब सकता है, आपको नुकसान हो सकता है। या फिर अगर आप नौकरी के लिए तैयारी करें, मान लीजिए हम एक परीक्षा को ही एग्जाम्पल बना लेते हैं, ठीक है। आपने सोचा कि हमें इस परीक्षा की तैयारी करनी है और आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास जा रहे हैं तैयारी के बारे में पूछने के लिए जिसको उस विषय की कोई जानकारी ही नहीं है, तो वो अगर खुद नहीं जानता है तो वो आपको क्या बताएगा। तो इसलिए आप ऐसे व्यक्ति के पास जाइए जिसे उस विषय की जानकारी हो। अगर आप उसके पास जाएंगे जिसको जानकारी है तो वो आपको सही राय दे पाएगा और आप सही रास्ते पर आगे निकल पाएंगे। जब आप सही रास्ते पर आगे निकलेंगे तभी आपको उसमें तरक्की मिलेगी। फिर चाहे वो कोई परीक्षा हो या फिर कोई व्यापार हो या फिर आपकी कोई नौकरी हो। यदि आपको गलत राय मिलेगी तो आप गलत रास्ते पर जाएंगे और आपको आगे चल के नुकसान झेलना पड़ सकता है। जबकि जब आप सही रास्ते पर जाते हैं तो आप तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो इसलिए आपको जब भी राय लेनी हो तो किसी ऐसे व्यक्ति से ही राय लें जिसको उस विषय के बारे में संपूर्ण जानकारी हो, वह उस विषय के बारे में सब कुछ जानता हो। इसके अलावा नौसिखियों पर बिल्कुल भी ध्यान न दें। जब आप ऐसा करेंगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी और माँ लक्ष्मी की भी कृपा आप पर अवश्य होगी। इसके अलावा आपने अक्सर देखा होगा, ज़्यादातर व्यक्तियों की आदत होती है कि वे अपने घर की जो रसोई है, रसोई का अनाज ख़त्म कर देते हैं। जब एक बार का अनाज ख़त्म हो जाता है तब वे दोबारा से अनाज लेकर आते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हमारे घर की रसोई में जो अनाज रखा हुआ है उसके ख़त्म होने से पहले ही हमें हमारी रसोई में अनाज फिर से रख देना चाहिए, क्योंकि जिस घर की रसोई में अनाज बना रहता है, सदैव खत्म नहीं होता है, वहाँ पर माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है।
फ्रेंड्स, इसलिए हमें हमारे अन्न के भंडार को हमेशा भरते रहना चाहिए। देख लेना चाहिए कि कहीं कोई भी चीज़ खाली तो नहीं है। अगर कोई भी चीज़ खाली हो रही है, ख़त्म हो रही है, तो उसे तुरंत लाकर फिर से रख देना चाहिए। जहाँ तक संभव हो सके हमें यही प्रयास करना चाहिए कि हमारे अन्न का भंडार कभी भी खाली ना हो, वह सदैव भरा रहे। साथ ही हमें अन्न का अनादर भी नहीं करना चाहिए। चाहे आप बड़े हों या छोटे हों, आप इस बात का सदैव ध्यान रखें कि आपके हाथों कभी भी अन्न का अनादर ना हो, क्योंकि फ्रेंड्स, यदि आप अन्न का अनादर करते हैं तो इससे माँ अन्नपूर्णा नाराज़ हो जाती हैं। साथ ही माँ लक्ष्मी भी आपसे रुष्ट हो जाती हैं, जिसके कारण आपको आपके भविष्य में अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए जहाँ तक संभव हो सके यही प्रयास करें कि आपके हाथों कभी भी अन्न का अनादर ना हो। अगर आप अन्न का आदर करेंगे तो इससे माँ अन्नपूर्णा का भी आशीर्वाद आपको मिलेगा और साथ ही माँ लक्ष्मी भी आप पर प्रसन्न रहेंगी। आपका घर अन्न और धन से सदैव भरा रहेगा। इसके अलावा आपने अक्सर देखा होगा, कई घरों में ऐसा होता है कि उन परिवार के सदस्यों के मध्य नहीं बनती है और उनके मध्य सदैव तकरार होती रहती है। किसी न किसी बात को लेकर नोक-झोंक होती रहती है, किसी न किसी प्रकार की कलह हर समय बनी रहती है। तो फ्रेंड्स, जिस घर में भी इस तरीके की कलह बराबर होती रहती है, तकरार होती रहती है, नोक-झोंक होती रहती है, उस घर में माँ लक्ष्मी कभी भी वास नहीं करती हैं। तो इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे परिवार में सदस्यों के मध्य किसी भी तरह का मनमुटाव ना हो, जिसके कारण परिवार या घर में झगड़ा हो। जहाँ तक हो सके झगड़े से बचना चाहिए, परिवार में कलह होने से बचना चाहिए। निरंतर यही प्रयास करना चाहिए कि परिवार में सदस्यों के मध्य सदैव प्रेम भाव बना रहे, क्योंकि फ्रेंड्स, जिस घर में प्रेम भाव सदस्यों के मध्य बना रहता है वहाँ पर माँ लक्ष्मी भी आती हैं। माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद घर के सभी सदस्यों को मिलता है। उस घर में सुख, समृद्धि व शांति सदैव बनी रहती है और परिवार के सभी सदस्यों का जीवन सुखपूर्वक बीतता है। तो फ्रेंड्स, ये थे वे कुछ उपाय जिन्हें यदि आप अपने जीवन में अपनाते हैं तो इससे आपके घर में सुख, समृद्धि व शांति सदैव बनी रहती है। आप पर माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद सदैव बना रहता है। तो इसलिए जहाँ तक संभव हो सके इन उपायों को अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करें और इन उपायों को अपनाकर यदि आपके जीवन में किसी भी तरीके का कोई भी परिवर्तन आता है तो हमें कमेंट बॉक्स के जरिए ज़रूर बताएं। तो फ्रेंड्स, ये थी जानकारी उन उपायों के विषय में जिन उपायों को अपनाकर आप अपने जीवन को और भी ज़्यादा सरल बना सकते हैं। वीडियो में दी गई जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्लेट ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स मिल सके।